देश में 41 वंदे भारत ट्रेन चल गई, लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवेज चुपके से एसी कोच बढ़ा रहा है और स्लीपर कोच की संख्या कम कर रहा है? नहीं पता है, कहाँ पता है। ट्रेन, बस और एयरपोर्ट्स में ओवरक्राउडिंग के हालात का सामना आपने भी शायद किया होगा। ये हो क्या रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ? एक तरफ तो हम चाइना से ज्यादा बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखते हैं, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट की इतनी प्रॉब्लम है कि अडानी अंबानी को भी टेम्पो भेजने पड़ते हैं। आज हमारे पास ट्रेन है, बस है, प्लेन्स है, क्रूज शिप्स है, क्या नहीं है? किसी में भी गरीबों के लिए जगह नहीं है। बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। पिछले 10 साल में क्या है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड? वादा था बुलेट ट्रेन का। चाइना में एक एवरेज बुलेट ट्रेन की स्पीड 245.5 किलोमीटर पर आवर होती है और वंदे भारत चल रही है 130 किलोमीटर पर आवर पर। लोकल पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही हैं और उनकी जगह महंगी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही हैं। केरला के तिरुवनंतपुरम से चलकर कोलकाता जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हाल ही में एक पत्रकार ने गुलाम एक्सप्रेस कहा। क्यों? क्योंकि इसमें जनता सफर नहीं, वाकई सफर कर रही थी, जिसे देखकर रिपोर्टर को स्लेव ट्रांसपोर्टेशन की याद आ गई। छोटे छोटे बच्चों और सामान के साथ खुद सामान की तरह रेल में ठूस ठूस कर मजदूर अपने घर जाते हैं। अपनी सारी ह्यूमन डिग्निटी को भूलकर बाथरूम में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। आज राज अगर सिमरन को ट्रेन में चढ़ा भी ले तो सीट पर बैठा नहीं सकता। कोविड पेंडेमिक के समय से ही सीनियर सिटीजन कोटा बंद कर दिया गया था और अब तक वापस नहीं आया है। मोदी जी के काल में रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी 7.8% गिरी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रेलवे को 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ और तो और इसको खत्म करके सरकार को पिछले 4 सालों में 5,800 करोड़ का फायदा हुआ। इसी कंपार्टमेंट आ जाने से टिकट के दाम तो बढ़ गए, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी है। आज तत्काल में टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कभी आपने ऑनलाइन टिकट बुक करी हो तो देखा होगा कि टिकट बुक होने के बाद रेलवे का मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड अ टिकट। मतलब ये वाकई मुश्किल काम को अंजाम देना है। प्रीमियम तत्काल का नाम भी आपने सुना होगा। जी, ये वही है जो आपको फ्लाइट के खर्चे में आम आदमी की रेल में सफर करवाता है। कम से कम रेल मिलेगी तो पहुंचा तो देगी ना। भरोसा नहीं है भाई। बालासोर याद है? पिछले सालों का सबसे भयानक हादसा जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान गई और 1000 लोग घायल हुए। रेलवे सेफ्टी, सुरक्षा आज एक गंभीर मुद्दा है जो सिर्फ हादसों के वक्त याद आता है और ज्यादातर हादसों का कारण है डिरेलमेंट। लेकिन ये जानते हुए भी रेलवे के पास 10,000 किलोमीटर के ट्रैक रिन्यूअल का बैकलॉग बढ़ा है। 98% रेल नेटवर्क से कवच सुरक्षा सिस्टम गायब है। एक सीएजी की रिपोर्ट से पता चला कि 2017 में रेलवे सुरक्षा के लिए बनाया गया फंड फुट मसाज, बर्तन, फर्नीचर, जैकेट, कंप्यूटर वगैरह खरीदने पे खर्च हुआ। तो फायदा किसको मिल रहा है? गुड न्यूज इज गुड्स ट्रेन की स्पीड बढ़ी है, बट बैड न्यूज कैलकुलेटिंग मेथड से देर से आने वाली ट्रेन को माइनस करके ये डेटा दिखाया गया कि स्पीड बढ़ी है, जबकि हकीकत में 2010-11 में 27.2 किलोमीटर पर आवर से 2019-20 में 24.4 किलोमीटर पर आवर हो गया था। तो कैलकुलेशंस बदलने पड़े। फिर पैसा कहाँ जा रहा है? अरे, आपने स्टेशन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के सेल्फी बूथ नहीं देखे? हर एक सेल्फी बूथ की कीमत है 6.25 लाख रुपीस और टोटल इन पर 1.25 करोड़ खर्च किया गया। और अडानी भी तो है भाई। एनएमपी का नाम आपने सुना होगा। इसके तहत काफी सारे रेलवे के एसेट मोनेटाइज होने थे, मतलब प्राइवेट हो जाने थे। आज अडानी के पास देश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, लगभग 300 किलोमीटर की। नहीं, आप नहीं ले सकते। अडानी को टेम्पो के अलावा ट्रेन से भी तो माल भेजना पड़ता है। माइन से पोर्ट्स तक कोयला और पोर्ट से फैक्ट्री तक कार्गो। क्या कहा? जॉब्स? रेलवे में 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन नए लोगों को भर्ती करने के बजाय रेलवे ओवर टाइम से काम चला रहा है। जाहिर है इससे एम्प्लॉइज पर प्रेशर बनता है और हादसे होते हैं। रेलवे चाहे तो अपनी छवि और अपनी सेवाएं तुरंत बेहतर कर सकता है, लेकिन चलाने से ज्यादा चमकाने पर फोकस हो तो कैसे होगा? ट्रेन की ऐसी हालत देखकर गरीब आदमी चुपके से बस पर आ गया है। कोविड के दौरान आपने बस में लटक कर जाते लोगों को देखा होगा। क्या यहाँ हालत कुछ बेहतर है? सॉरी, नो। कुछ स्टेट्स में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया ही नहीं गया।
आज उड़ीसा, गोवा जैसी जगहों पर पब्लिक बसें न के बराबर हैं। जो प्राइवेट बसें हैं वो अपनी मर्जी से और अपनी स्पीड से चलती हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपको चाहिए सिंपल और रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो ज्यादातर जगहों पर हमारे देश में बस ही है। किसी भी गांव कस्बे में चले जाइए, वहां आपको देर सवेर बस सर्विस की शिकायत जरूर सुनने को मिलेगी। बस का कैंसिल होना, टाइम पर ना आना बड़ी आम बात है। नेताओं ने तो बस की बात करना ही छोड़ दिया है। उन्हें बस चाहिए रैली में भीड़ लाने को। एयरपोर्ट्स के सपने देखते वक्त आप भी भूल जाते हैं कि रोज का सफर तो बस में ही होता है। ऊपर से जब तब रोडवेज की प्राइवेटाइजेशन की बातें होती रहती हैं। हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु और मुंबई में पिछले सालों में रोडवेज एम्प्लॉइज की स्ट्राइक्स ने ही बस सर्विस को बचाए रखा। यूपी में तो बस स्टैंड को ही प्राइवेटाइज करने का प्लान था। तो क्या प्राइवेट करने से बस सर्विस अपने आप अच्छी हो जाती है? सरकारी बस में आपको मिलता है स्टूडेंट पास, सीनियर सिटीजन पास, कहीं कहीं औरतों के लिए फ्री सर्विस। क्या कोई प्राइवेट कंपनी ये सब देगी? एज अ विमेन अगर आपने कभी बस में सफर किया है तो आपको मालूम ही होगा कि बेटी बचाने की जरूरत यहीं से शुरू होती है। वाकई बेटी को पढ़ाना है तो उसे चाहिए अच्छी बस सुविधा जो उसे गांव से कस्बे ले जाए, पर ऐसी चीजें हमारे नेताओं के दिमाग में नहीं आती। ट्रैफिक की दिक्कत को वाकई ठीक करना है तो अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत जरूरी है। यूरोप और सिंगापुर की फ्री ट्रांसपोर्ट को देखकर हम खुश हो जाते हैं, पर अपने ही देश की बस सर्विस को बेहतर बनाने के बजाय कारों पर जाते हैं। ज्ञान तो सभी देते हैं कि ट्रैफिक की समस्या का हल है अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर इस पर अमल करने की जब बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। यहाँ तो हमें भी थोड़ी पहल करनी ही होगी। इंफ्रा का चक्कर बहुत चलाया था सरकार ने, तो एक नजर सड़कों पर भी दौड़ा ही लेते हैं। 2022 तक नेशनल हाईवे डबल हो जाने थे, पर सच्चाई तो आप घर से निकलते ही देख सकते हैं। नेशनल हाईवे का नंबर ज्यादा दिखाने के लिए स्टेट हाईवेज को उनमें मिला लिया गया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में न सिर्फ देरी हुई बल्कि उनका कॉस्ट भी कई गुना बढ़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले ने यही बताया, जो ज्यादा बॉन्ड देगा उसी को महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलेगा। फिर भी हर गांव तक सड़क आज भी नहीं जाती। आज भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जहां प्रेग्नेंट औरत को चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। दूर दराज के गांव में सड़क पुल की समस्या वैसी ही बनी हुई है। पता है जनता के अलावा इस इंफ्रा के चक्कर से नुकसान किसका हुआ? बैंक्स का। जी, SBI और PNB के NPAs में से 9,922 करोड़ ऐसे हैं जो रोड सेक्टर से हैं। इसी पैसे से हमारे यहाँ एक से एक आर्टिस्टिक पुल बन रहे हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भूल जाइए, रोड बन रहे हैं, हिमाचल की तरह बहे नहीं जा रहे, इसका शुक्र मनाइए। पिछले साल एक सर्वे में पाया गया कि 85% लोगों को लगता है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की हालत गड़बड़ है और ओवरक्राउडिंग, मेंटेनेंस बड़ी समस्या है। मतलब पब्लिक सब जानती है, अब आप भी जान जाओ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।